बढ़िया बढ़िया मैम। ओके, ठीक है, तो मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी। जिसको आता है हाथ खड़ा कर दे, ठीक है? विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नरेश जी बताइए। महोदया, शिक्षण प्रक्रिया कह सकते हैं। जी, शिक्षण के विभिन्न रूप चार कौन से हैं? गुन्नू राजपूत बताइए। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। और किसी को आता है? 15 पे आ रहा है। हिमांशु जी आप बताइए। मैम नहीं आता। गौरव थपलियाल जी आप बताइए। परवीन आप बताइए। मैम नहीं जानते। आप लोग पढ़ चुके हैं पहले? धर्मिष्ठा जी आप बताइए। मैम आपने शिक्षण के स्रोत पूछा है ना? हाँ, शिक्षण के विभिन्न चार रूप कौन से हैं? मैंने जो पढ़ा है मेरे अध्ययन से सामाजिक, सूचना, व्यक्तिगत और व्यवहार। गिरीश जी आप बताइए। योजना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और रिवीजन, ये हो सकता है मैम? नहीं, चलो किसी को नहीं आता मैं बताती हूँ। प्रशिक्षण, अनुबंधनम, प्रशिक्षणम, अनुदेशन, मतारोपण। और हमारा विषय है आज अनुबंधन, अनुदेशन, प्रशिक्षण में भिन्नता। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी मैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अनुबंधन के बारे में। अनुबंधन क्या है? अनुबंधन एक अनुबंधन का अर्थ है क्रम। मतलब किसी चीज को हम किसी कार्य को करने के लिए क्रम से करेंगे। जैसे हमारे व्यवहार में कोई क्रम होगा उसका, इस तरीके से, ठीक है? व्यक्ति वांछित और अवांछित जो व्यवहार होते हैं उसमें मूल रूप से कार्य करता है, ठीक है? और प्रशिक्षण है, शिक्षण का एक अंग है ये भी, जो क्रियाशील रहता है हमेशा। प्रशिक्षण की एक परिभाषा है क्लैंडन के अनुसार, किसी व्यक्ति के कौशल, शक्ति या बुद्धि में वृद्धि तथा उसके विचारों को एक निश्चित दिशा में विकसित करने का
को प्रशिक्षण कहते हैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है तो उसकी व्यक्तित्व, शक्ति, बुद्धि और उसके विचारों में एक मतलब निश्चित दिशा में विकसित करती है। विकसित मतलब विकास करती है, उसके बुद्धि को विकास करती है और उसके कौशल मतलब उसका ज्ञान बढ़ाती है। तत्पश्चात अब अनुदेशन। अनुदेशन एक शिक्षण का एक अंग ही है जो निर्देशित करता है, ज्ञान देता है या आज्ञा देता है किसी को। अनुदेशन की कुछ परिभाषाएं। गेट्स के अनुसार अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों में कुछ विशिष्ट उद्देश्य की ओर प्रभावित करती है। विशिष्ट मतलब विशेष उद्देश्य की तरफ प्रभावित करती है। और हेडसन ने अनुदेशन प्रक्रिया को शिक्षा तथा शिक्षण का ही संक्षिप्त रूप माना है। अब आई मतारोपण। मतारोपण जो है ना मतलब शिक्षण का एक अंग है, पर ये अपनी बातों को किसी पे थोपना चाहता है, मतलब जबरदस्ती करवाना चाहता है कि जैसे किसी ने कह दिया कि तुम्हें ये काम करना है तो करना है, इसको मतारोपण कहते हैं। अब इनके मध्य हम भिन्नता जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या भिन्नता है। अनुबंधन का संबंध आदतों के विकास से है। यह शिक्षण का एक अंग है, मतलब आदतें जो हमारी हैबिट्स होती हैं, अनुबंधन का संबंध उससे है। मैम इसको जूम कर दीजिए। अब दिख रहा है? अब कुछ नहीं दिख रहा मैम। अब पहले मतलब अब दिख रहा है? हाँ इतना ठीक है। ठीक है, तो पहले अनुदेशन। अनुदेशन शिक्षण नहीं है, यह एक संकुचित प्रत्यय है, मतलब शिक्षा का एक संकुचित रूप है। इसमें अधिगम होता है, मतलब इससे हम सिर्फ सीखते हैं। अनुदेशन से मात्र ज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन लाया जा सकता है, मतलब हम सिर्फ इससे अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी। तो हाँ ना बोलिए। अनुदेशन प्रायः कक्ष या औपचारिक रूप में ही संभव हो पाता है। और अनुदेशन में सोचने, विचारने तथा सामान्यीकरण करने की योग्यता की आवश्यकता होती है। मतलब अनुदेशन में हमें सोचने के लिए, विचार करने के लिए, ये सामान्यीकरण करने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। और इसमें ना छात्र और शिक्षक की मध्य पारस्परिक अंतःक्रिया नहीं होती है, मतलब सिर्फ शिक्षक कृतिविधि है ये एक। सिर्फ मतलब जैसे किसी ने हमें बोला कि तुम्हें ये करना है, वैसे। अनुदेशन भौतिक विज्ञान की आदान प्रदान पर तथा प्रक्रिया है, मतलब आदान प्रदान की प्रक्रिया है। मैम अदा प्रदा क्या है? आदा मतलब जैसे भौतिक आदा। किसी ने हमसे कहा कि अदा मतलब दे सकते हैं हम, आदान प्रदान। आदान प्रदान। हाँ जी, लेन देन। आदा। हाँ। और अनुदेशन ज्ञानात्मक पक्षों का विकास करता है, मतलब ये ना हमारे शारीरिक का विकास करेगा, ना मानसिक विकास करेगा, सिर्फ ये हमें ज्ञान का विकास करेगा। अब आया अनुबंधन।
अनुबंधन का संबंध आदतों के विकास से है। यह शिक्षण का अंग है। और ये अधिगम करने का एक प्रभावी तरीका है। जो भी हम कुछ सीखते हैं, मतलब किसी की आदतों से हम सीखते हैं, तो उससे हम प्रभावी होके ही तो सीखते हैं। जैसे किसी की कोई अच्छी आदत होगी तो उससे हम प्रभावी होंगे पहले, फिर हम उसको अधिगम करेंगे। और अनुबंधन में उद्दीपक तथा अनुक्रिया उद्दीपक एस तथा अनुक्रिया आर के मध्य संबंध के बारे में बात की जाती है। उद्दीपक मतलब जैसे किसी ने हमसे मतलब उत्तेजित, उद्दीपन मतलब उत्तेजित। जैसे किसी कार्य से किसी ने कोई कार्य किया है और उससे हम उत्तेजित हो गए, उद्दीपक हो गए, मतलब उसने ये कार्य बहुत अच्छा किया है। उसके और अनुक्रिया, फिर उस अनुक्रिया मतलब हम स्वयं में करने की कोशिश करते हैं, तो उसके मध्य ये संबंध के बारे में बात करता है। और ये अनुबंधन मानसिक शक्तियों का विकास करता है। प्रशिक्षण एक शिक्षण का एक भाग है, अंग है। इससे ये मतलब हमारी मांसपेशियों पे बल देता है, मांसपेशियों के विकास पर बल देता है। और इसका ये ना संकुचित होता है, मतलब प्रशिक्षण संकुचित होता है और किसी एक विषय पे ही सीमित रहता है, मतलब किसी एक विषय तक ही सीमित रहता है। ज्यादा जैसे अब हम किसी चीज अनुबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये अनुबंधन तक ही सीमित रहेगा और उसका संकुचित ही थोड़ा ही ज्ञान हमें दे पाएगा। और इससे हमें हमारा व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है, मतलब प्रशिक्षण का व्यवहारिक ज्ञान ही अनुप्रयोग है। ये सिर्फ हमारे अंदर व्यवहारिक ज्ञान ही बढ़ा सकता है। इसके बाद है मतारोपण विवेक के मूल्य को नकारता है, जो शिक्षा ग्रहण करने के मूलभूत उद्देश्य होते हैं। और ये सिर्फ अपनी मान्यताओं को, मतलब अपनी चीजों को दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती करवाना चाहता है। अब मैं किसी से कह दूं कि तुम ये कार्य करो, वो गलत भी है, फिर भी मैं उसको करवाने की कोशिश करूं। और इसमें बच्चों को विभिन्न मान्यताओं को स्वीकार करना सिखाया जाता है। इसमें तर्क शक्ति और विवेचन शक्ति का कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने अभी ये चारों तथ्य बताए, अनुदेशन, शिक्षण और अनुबंधन, हाँ जी इन सर। सबके आप उदाहरण सहित समझा सकती हैं मैं, कि मतलब एक एक उदाहरण दे सकती हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन से शिक्षण आ सकते हैं? अनुबंधन के अंदर तो हमारी आदतें आ गई जी, ठीक है। और अनुदेशन जैसे किसी ने हमें निर्देशित किया, जी, मतलब निर्देश या आज्ञा देना किसी से अपने कार्य, मतलब अब हम किसी से कुछ अनुदेशन मतलब आज्ञा देना, सूचना देना। जी, और प्रशिक्षण है, मतलब शिक्षण हमें हमारी जो कौशल, यह हमारा कौशल विकास करता है, बुद्धि का और
शक्तियों का, और उन पे हमें मतलब विचार करने की दिशा में लेके जाता है। जी। और मतारोपण है मतलब हम किसी से अपना कार्य जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, किसी पे थोपना चाहते हैं जबरदस्ती जिम्मेदारी। जी मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम अनुबंधन क्या आपने बताया कि आपकी आवाज सही से नहीं आ रही, दोबारा बोले। मैम जो ये आपने मतारोपण बताया, हाँ जी। इसकी कुछ लाभ है? इससे लाभ हानि क्या मतलब, ये है ना, हमें जैसे अब देखो, इससे हमारा ना तो तर्क शक्ति का विकास हो रहा है, और ना मतलब किसी चीज को मतलब ये बहुत ही संकीर्ण होता है, मतलब बहुत छोटा होता है किसी व्यक्ति। तो इससे हमें लाभ तो नहीं हो सकता, हानि ही है मतारोपण से। कि अब कहीं पे इसका लाभ भी हो सकता है, जैसे किसी से अब हमें कोई चीज जाननी हो शिक्षण से मतलब रिलेटेड, तो हम इसमें जबरदस्ती किसी से सीख सकते हैं। मतलब किसी से जैसे हम अपनी विचारों को रखते उससे जबरदस्ती पूछना चाह सकते हैं उससे, एक बार की मतलब एक बार ना, 2 बार में, 3 बार में वो बता दे। और कुछ इसकी हानियां भी हैं। देखो अब हानि क्या है, ये हम किसी से जबरदस्ती भी नहीं, इतनी ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि सामने वाला व्यक्ति हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर दे दे। समझ में आ गया आपको, या फिर दोबारा से बताऊं? अगर नहीं समझ में आ पा रहा है तो मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में अपना थोड़ा क्लियर कर दूंगी। आ गया, धन्यवाद। एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है चारों चीजों में। क्या स्पष्ट करना चारों चीजों में? मैम जैसे वो चारों प्रक्रियाएं बताई आपने, हाँ जी। अनुदेशन प्रक्रिया और अनुबंधन प्रक्रिया, मतारोपण और एक और थी, तो प्रशिक्षण। उनके, हाँ जी, हाँ जी, प्रशिक्षण। तो मैं ये चाह रहा था कि आप उनके जैसे एक एक उदाहरण दे देते कि मतलब जो अनुदेशन शिक्षा है वो हमें कहाँ से मिलती है, मतारोपण वाली शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है, इस तरीके से मतलब। ठीक है, तो सर ये मैं आपको ये अपने नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगी, अभी तो मैंने ये नहीं देखा था थोड़ा, तो बाद में देख के बता दूंगी मैं आपको। जी मैम। हाँ जी, धन्यवाद। तो आज आपका टॉपिक चल रहा था शिक्षण के जो विभिन्न रूप हैं जिनका आप शिक्षण के